ये श्लोक भगवद गीता का, इसमें भगवान जो है 10वें अध्याय में भगवान कई जगह पर ये जो चल रहा है अभी प्रसंग, इसको विभूति योग बोला जाता है। भगवान अपनी ऑपुलेंसेस बता रहे हैं। एक जन सामान्य डायरेक्ट अगर 10वें अध्याय में आ जाएगा तो उसको लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि देखो भगवान अपने गुणगान कर रहे हैं, अपना स्वयं का गुणगान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये तो संसार में भी होता ही रहता है। आपसे अगर कोई पूछता है थोड़ा अपने बारे में बताइए, तो फिर आप देखिए कैसे शुरू होते हैं। हाँ, सारा संसार के गुण तो आपके अंदर ही प्रकट हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप अपनी आप जो अपने बारे में बोल रहे हो, वास्तव में वो जो आप जितना भी बोले हो वो आपको मिला किससे है? किससे मिला है? भगवान से ही मिला है। तो आप बोल रहे हो तो आप वास्तव में झूठ बोल रहे हो साफ साफ। जैसे जब आप आए थे संसार में तो आपके पास कुछ था क्या? बल भी नहीं था। कुछ उठा पाते थे क्या? हाँ, अचानक बल कहाँ से आ गया भाई? हाँ, थोड़ा मालिश वालिश किया था घर में, माता पिता लोगों ने, छोटे में बहुत मालिश होता है बच्चों का। हाँ, थोड़ा ट्रेनिंग हुआ था तो गिर के संभले हैं। हाँ, ये होता था ना। तो लेकिन बल कहाँ से आया? बल आया तो भगवान से आया है बल। हाँ, जो है आपके अंदर जो भी आज काबिलियत है उसका सोर्स कौन है? भगवान है। यही यहाँ पर भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप अपने बारे में बात करते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो सिर्फ क्या है? झूठ है, आपका नहीं है। क्योंकि जो बल आपके पास अभी है, जो भी आपके अंदर जो भी काबिलियत है, वो आपसे किसी भी समय छीनी जा सकती है। तो कोई धनवान है, कोई राजा है, और रंक कब बन सकता है? कितना टाइम लगता है? महल में है, सड़क में आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, आपको एक छोटी सी बीमारी आ गई तो सारा बल निर्बल हो गया आप तुरंत। अलग से फिर आपको क्या इंजेक्शन देते हैं, क्या करते हैं? तो बल इधर से मिलता है, फिर डॉक्टर बल देंगे आपको, वो भी ला के आपको इधर का ही, जो भगवान से ला के आपको बल दे रहे हैं। तो कितना मतलब वीकनेस आने में कितना क्षण लगता है लोगों को। थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया, हाँ, हालत ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा पानी कम हो जाए बॉडी में तो कोई भी एलिमेंट कम हो जाए बॉडी में, आयरन कम हो जाए तो प्रॉब्लम, कुछ भी कम हो जाए, आयोडीन कम हो जाए तो प्रॉब्लम, थोड़ा सा कुछ भी कम हो गया ना तो गया। स्थिति ऐसी है हमारी, और हम बोलते हैं बहुत बलवान हैं। तो जब यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं तो ये एक्चुअली उनकी अहेतुकी कृपा है, भगवान की कृपा है, ताकि हम उनके बारे में जान के उनसे जुड़ सकें। ये कृष्णा इसीलिए भगवद गीता के 10वें अध्याय में बता रहे हैं, शुरू में नहीं बताया है। इसीलिए ये जो ज्ञान है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ, ये खासकर जो है ये गुहितम ज्ञान है भगवद गीता का, मतलब द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हाँ, मतलब इसको हम शुरू में नहीं बोलते हैं क्योंकि लोग बहुत है ना, भगवान से भी ईर्ष्या करता है। आप बोलोगे अरे ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए, भगवान से ईर्ष्या कैसे कोई कर सकता है? तो आज हम ऐसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति की चर्चा भी करने वाले हैं। भगवान से ईर्ष्या करने में नंबर 1। हम तो छोटे छोटे ईर्ष्यालु हैं। ये जो कैरेक्टर की हम बात करेंगे हिरण्यकश्यप की, ये तो महारत हासिल किया भगवान से ईर्ष्या करने में। उनके सामने हम छोटे छोटे हिरण्यकश्यप हैं। इसलिए हमको मारने के लिए नरसिंहदेव को आने की ज़रूरत नहीं है। हम बस कथा सुनेंगे, मर जाएगा हमारे अंदर का हिरण्यकश्यप। तो इसलिए आज ये जो हम सुनेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि जो अगर छलियों में जुआ है, मतलब इफ़ यू वांट टू चीट कृष्णा, तो कृष्णा आपसे बड़े चीटर निकलेंगे। जैसे हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध हो चुका है, किसने मारा? भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। अभी तो हिरण्यकश्यप को नहीं, हिरण्याक्ष को मारा हमने। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह अवतार लेकर आए। हाँ, बोर फॉर्म में आए, जंगली सुअर का रूप धारण करके आए। क्योंकि पृथ्वी को सागर में डुबा दिया गया था, तो उस सागर से निकालने के लिए विशेष
भगवान ने अवतार लिया, बड़े भगवान ने जो है बहुत जो है पृथ्वी को धारण किया, उसको ऑर्बिट में सेट किया। हाँ, उनके लिए जो है कोई रिसर्च करने की ज़रूरत थी क्या भगवान को? थोड़ा देखता हूँ साइंस क्या कहती है, हाँ, किस एंगल से पृथ्वी को ऑर्बिट में सेट करना होगा। जैसे यहाँ से जब हमने चंद्रयान को जब विक्रम लैंडर किया था तो ऑर्बिट में डालने के लिए सो मच कैलकुलेशन, इतना रिसर्च हुआ। भगवान को करने की ज़रूरत है क्या? उन्हीं की वो जो लॉ है इस संसार में वो सब उन्हीं से आया है, उनको पता है कैसे कब क्या सेट करना है। और वो जो चाह लेंगे वही लॉ हो जाएगा, समझ रहे ना? वो अगर बोल दें कि नहीं मैं पृथ्वी को जो है क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो वो वही लॉ हो जाएगा। फिर साइंस उसको पढ़ने लग जाएगा कि नाउ रूल चेंज हो चुका है। तो कुछ भी हो सकता है भगवान की इच्छा से। तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि, तो भगवान ने जो है नरसिंह जब बराह अवतार आए तो उन्होंने बड़े आसानी से हिरण्याक्ष को मार दिया। खबर हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो बदला लेने की भावना आई कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये नेचर होता है आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों का। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु या कृष्ण को मारने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। अब देखो मूर्ख को देखो, तपस्या का फल भगवान यहाँ पर बोलते हैं, आगे इसमें आता है तपस्वियों का जो तप है वो मेरे से ही आता है। ये क्या कर रहा है, तब भगवान से ये लेकर भगवान को मारने की सोच रहा है। तो ये मूर्खता है कि नहीं है? तो ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है मैं कृष्ण को विष्णु को मारना है तो आई विल टेक शेल्टर ऑफ डेमी गॉड्स, देवताओं के पास जाऊंगा। इनकी नज़र में जो है ये मतलब भगवान को मतलब सोचते हैं कि ये इनका जो है इनका अलग सत्ता है, देवी देवताओं का अलग सत्ता है, तो इनकी मदद लेंगे तो इनकी मदद से इनको मार सकते हैं। वाह, ये योजना थी उसकी। तो ब्रह्मा जी के पास गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया मैं छलियों में जुआ हूँ, मतलब भगवान को चीट करने का प्लान चल रहा है यहाँ पर। हिरण्यकश्यप चीट करना चाहता है कृष्ण को। तो इसने क्या किया, इसने जो है ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न करने की कोशिश की और सफल भी रहा। भयानक तपस्या किया, मतलब आपको सोच के रूह कांप जाएगा। जैसे आज दोपहर में मैं क्लास ले रहा था तो दोपहर में तो सूर्य देवता काफ़ी पूरा कृपा बरसाते हैं। तो सोचिए वो धूप में, सर्दी, गर्मी, बरसात सब में खड़ा हुआ है, पैर के बल खड़ा हुआ है, हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहा है, और पूरा ऐसे सिर करके ऐसे करके कर रहा है ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के लिए। सो मच ऑस्टेरिटी, इतनी तपस्या, हजारों साल तपस्या किया उसने, मतलब क्योंकि ये सतयुग की स्टोरी है। तो सोचिए इतना और पूरा शरीर में बता रहे हैं उसके मांस खत्म हो चुका था, हड्डी हड्डी रह गया था, और पूरी बॉडी में चींटियों ने घर बना लिया था। और ऐसा भयानक तपस्या। ब्रह्मा जी हम सबको शरीर देते हैं, ये शरीर जो आपको मिला है ये ब्रह्मा जी की डिजाइनिंग है, ठीक है, ब्रह्मा जी ने डिज़ाइन किया है। जैसे प्रोडक्ट कंपनी एक प्रोडक्ट एक बना देती है, एक जो है डिज़ाइन बना देता है, उसके बाद उसी प्रोटोटाइप को लेकर बाकी प्रोडक्ट बनते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो है 84 लाख योनियाँ बना दी हैं। अब इसके बाद फर्दर प्रोडक्शन जो आपको शरीर मिलता है आपके कर्मों के आधार पर जो है मिलता रहता है कि आपको किस शरीर के अंदर डाला जाए। तो आपके कर्म के आधार पर आपको उस वैसा रूप जो है वैसा जो है योनि में डाल दिया जाता है। वैरायटी होती है सब में ना, तो वो वैरायटी इसी वजह से दिखती है आपके कर्मों के आधार पर। कोई सुंदर है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, अलग अलग सब शरीर शेप एंड साइज दे दिया जाता है। तो जो है ब्रह्मा जी से देखा नहीं गया स्थिति। तो ब्रह्मा जी के लिए जो प्रसन्न करने का सारा कार्य कर लिया था। ब्रह्मा जी आए, कमंडल से जल निकाला, जल डाला,
सारा फिर से पुनः सारा वैसे ही जैसा था वैसे ही फिर से वापस आ गया। ब्रह्मा जी बोलते हैं इतना तपस्या क्या चाहिए तुम्हें? उनको तो पता है किस लिए है वो, फिर भी सोचा शायद बुद्धि ठीक हो गया हो, लेकिन बोलता है अमर होना चाहता हूँ मैं। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि जो है लखपति से बोल रहे हैं मुझे करोड़पति बनना है। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं अमर स्वयं नहीं हूँ, तुम्हें अमर कैसे बना दूँ? ऐसा है, ये जानकारी नहीं थी। तो दिमाग लगाया, ये चीटिंग यह आसुरिक प्रवृत्ति है, चीट करना चाहता है। तो ब्रह्मा जी को बोलता है ठीक है, ऐसा व्यवस्था करो, न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न अंदर मरूँ, न बाहर मरूँ, न ऊपर मरूँ, नीचे मरूँ, किसी से न मरूँ, ऐसे करके सब पूरा कंडीशन होता है ना, जब हम कोई लिखते हैं कोडिंग करते हैं तो पूरा कंडीशन डाल देते हैं, तो ऐसे ही हर तरह से लूप में फंसा दिया है ब्रह्मा जी को। न अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, मनुष्य से मरूँ, न जानवर से मरूँ, हाँ दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, ऐसे कर करके जो सोच सकता था सब सोच के डाल दिया कंडीशन। ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है तुमको मैं देता हूँ, तथास्तु हो गया। और तो ये भगवान के सिस्टम को चीट करना चाहता है असुर। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि संसार में जो है कोई भी अमर नहीं हो सकता है। अमर होना है तो आप अपने जो है घर वापस जाओ, क्योंकि वो सनातन धाम है। इस घर में अमर होने के लिए थोड़ी आए हो। जेल में कोई अमर होने आता है क्या? जेल में सनातन रहने कोई आता है क्या? भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाए संसार में कि भाई जेल से सुधर के वापस घर जाओ। जेल में अमर होने आए हैं। जेल में कौन सनातन रहना चाहता है? इटर्नली कौन रहना चाहता है जेल में? ये संसार एक जेल की तरह है। हाँ, तो जो है अमर होने का तो कोई चॉइस नहीं था, तो इसने जो है आके घोषित कर दिया। ये बिकेम सो, आप सोचिए पूरा जैसे ना विश्व विजेता बनकर आ गया घर, और सब घर आके घोषित कर दिया कि अब मैं बदला लूँगा अपने भाई के। सारे असुरों को ऑर्डर दे दिया, सब कुछ कर दिया, पूरा हर जगह तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। ये था हिरण्यकश्यप। राज्य इंद्र, मतलब इंद्र जितने भी देवता थे सब परास्त हो गए, सब इंद्र की गद्दी पे जाके बैठ गया। मतलब आपकी नज़र से आपको तो नहीं समझ में आ रहा है, आप इतना समझो कि मतलब हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया में जितने भी देश थे सबका राजा बन गया, ऐसे समझ लो आपके लिए, क्योंकि हम तो अभी उतना कल्पना नहीं कर सकते ऊपर के ऑपुलेंस क्या है। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप की इच्छा से सब कुछ होने लगा। अगर वो बोलता है कि सूर्य देवता अभी थोड़ा सा रुको, अभी उगने का टाइम नहीं है, ठीक है सर अभी नहीं रोश, तो थोड़ा सा रोशनी कम करो। मतलब जैसे आप अपना घर में जो बल्ब है ना उसकी रोशनी कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो वो सूर्य को वैसे ही वो डील करने लग गया। सारे देवी देवता उसकी इच्छा से कार्य करते थे, कोर्ट में आके रोज़ सलामी ठोक के जाते थे। ये है हिरण्यकश्यप। आपको सिर्फ जिस भ्रकुटी की तरह से देख लेता था ना, लोग कांप जाते थे, अरे कुछ होगा, मेरी तरफ कुछ आएगा। हाँ, क्योंकि उसका कोई लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, तो इस तरह का उसका खौफ था। और तो ये देख रहे हैं चीट करने का तरीका। हिरण्यकश्यप सोचा मैं अमर हो गया, उसने अज्यूम भी कर लिया कि मैं अमर हूँ, कोई नहीं मुझे मार सकता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में विष्णु को घोषित भी कर दिया उसने कि विष्णु नहीं है, मर चुका है, विष्णु मर गया है, विष्णु इज डेड नाउ। जैसे नास्तिक लोग होते हैं ना, हमेशा ये सोचते रहते हैं भगवान मर गए हैं, उनका ये हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है। वो ऐसी थ्योरीज लाते हैं जिससे भगवान को मारने का उनका कार्यक्रम चलता रहे। कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसी स्कीम ले आएंगे, पढ़ाई में ऐसा कुछ ले आएंगे नॉलेज जो आपको बोलेंगे भगवान मर गए हैं अभी, गॉड इज डेड नाउ। तो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी बोलेंगे अरे कोरोना इस संसार में आ गया था, कहाँ थे भगवान उस समय? हाँ, कहाँ थे वो? मानवता मर गई थी क्या उस समय? भगवान की भगवत्ता कहाँ थी उस समय? इतना अगर भगवान हमारे पिता हैं तो उनसे देखा कैसे गया है कष्ट? तो ऐसे लोग बोलते हुए नजर आते। ये सब बोलना मतलब भगवान को मारने जैसा है, समझते नहीं है संसार के उद्देश्य को। तो जो है हिरण्यकश्यप इस तरह से रह रहा था, भगवान के सिस्टम को चीट करने का प्रयास कर रहा था। तो और उसी समय जब वो तपस्या में गया था
तो उसकी जो पत्नी थी उसके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। और तो देवताओं ने सोचा एक हिरण्यकश्यप से तो हमारा पाला पड़ नहीं रहा है, ये एक और हिरण्यकश्यप लग रहा गया। हाँ, तो भाई ये तो हमसे ना होगा, आप समझ नहीं पाए हैं। तो इन्हें सोचा अच्छा मौका है, इसको जो है इसकी पत्नी को लेके बच्चा जैसे पैदा होगा मार देंगे। क्योंकि देखो देवताओं में बहुत सिस्टम होता है, माँ को कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर है, देवता कभी गलत नहीं करते। तो जो है बोला माँ जैसे, तो उनको कस्टडी में डाल दिया माँ को। तो नारद जी आए, बोले नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं। नारद जी ने बोला अरे ये बेटा वो बेटा नहीं बनेगा, ये बिल्कुल दूसरा बेटा बनने वाला है, ये कपूत नहीं सपूत आएगा। ये हिरण्यकश्यप की नज़र में कपूत हो सकता है, दुनिया की नज़र में सपूत बनेगा। दैट मीन्स ही विल बिकम अ ग्रेट डिवोटी, बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। बोला अच्छा। तो नारद जी ने उसको जो है नारद जी ने उसको प्रचार किया। नारद जी ने जिसको भी प्रचार किया है ना, हाँ तो समझ लीजिए क्या होगा। नारद जी ने उसको पूरा, अभी माँ के गर्भ में है, उसका प्रचार हो गया, उसको सारा शिक्षा देके, और वो वापस आ गया जब राज्य में। तो हिरण्यकश्यप के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। हिरण्यकश्यप का स्कूल जो है ना, वो आजकल के हमारे जो स्कूल है ना, अंतर नहीं है जरा सा भी। हिरण्यकश्यप के स्कूल में शिक्षा यही दी जाती थी कि भगवान कौन है, हिरण्यकश्यप, मतलब हम ही सब भगवान है, कहने का मतलब है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भगवान की बात मत कर देना। ये हिरण्यकश्यप का सिस्टम है। आजकल स्कूलों में जो है हम पूरी तरह से जो है ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि कहीं से दूर दूर तक कोई भगवान की चर्चा ना कर ले, गलती से भी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी समर कैंप शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, आप सबके जो बच्चे हैं लेकर आइए समर कैंप में। हमारा भी शुरू होने वाला 27 तारीख से। तो आपका बच्चा प्रहलाद बना देंगे हम 12-13 दिन में। एटलीस्ट उसको ऐसा संस्कार मिल जाएगा ना कि फिर वो कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि हमारा रेगुलर संडे प्रोग्राम तो होता ही है, तो फिर वो बाद में कंटिन्यू कर लेगा उसी। तो अच्छा मौका है, आप लोग जो अपने बच्चे को प्रहलाद नहीं बना पाए हो, और ऑब्वियस नहीं बना पाओगे अगर ऐसे स्कूलों में भेजते रहे तो, क्योंकि जो स्कूल है ना तो वहाँ पर जो है, क्योंकि प्रहलाद महाराज को स्कूल में जो शिक्षा मिल रही थी सिर्फ पैसा, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यही सब सिखाया जा रहा था। नंबर कैसे अच्छे लाओगे बेटा, कैसे आगे बढ़ना है बेटा, संस्कार का तो कत्ल हो गया था वहाँ, कोई संस्कार नहीं सिखाया जा रहा था इस स्कूल में। तो एक बार जो है, तो मैं इस 3 मीटिंग्स हुई हैं प्रहलाद वो की नरसिंह वो अपने हिरण्य पिताजी से। पहली मीटिंग में जो है पूछा पिताजी ने, बेटा क्या सीख के लाए हो? तो पिताजी को प्रवचन दे दिया प्रहलाद महाराज ने। बोला आप जो है ना अभी तुरंत अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, घर आप सीधे ना वृंदावन चले जाइए। आप जो है अंधे कुएं में गिर गए हैं, आपको पता नहीं है। वो क्या बोल रहा है, वो सोचे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना कुछ सिखाएगा, कुछ ऐसी बात करेगा। 5 वर्ष के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो तुदाते हुए कुछ बोलेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के। यहाँ तो डायरेक्ट सीधे प्रवचन दे दिया अपने पिताजी को बिना डरे हुए। पिताजी ने सुना, लग रहा बुद्धि खराब हो गया है, तो संडमर के जो टीचर थे उनको बोला कि इसको थोड़ा ठीक करो, इसको कुछ वायरस अंदर जा चला गया है, एंटीवायरस दो इसको जाके। तो वापस से इसको स्कूल लेकर गए गुरुकुल में, हिरण्यकश्यप के गुरुकुल में वापस गए। फिर से जो है जब इनका फिर से पूछा कहाँ से सीखा तुमने, हाँ क्या है, कुछ ऐसे इंक्वायरी किया, कुछ नहीं पता चला। बोला ठीक है, इसको फिर से ट्रेनिंग दिया जाए। फिर से ट्रेनिंग मिला कि हिरण्यकश्यप भगवान है, कोई भगवान नहीं होता, विष्णु कुछ नहीं होता है, तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, तुम ही भगवान हो, जो भी है सब उटपटांग नॉलेज दे रहे थे। तो गीता और भगवान की वाणी कुछ नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं था। वहाँ विष्णु शब्द, कृष्ण शब्द, राम शब्द सुनाई नहीं देता था। तो दोबारा पिताजी के पास गया,
पिताजी बड़े प्रेम से, शायद अब ट्रेनिंग हो गया है, पिताजी गोद में बैठा ले, बेटा तू अपनी सबसे बेस्ट चीज़ बता, क्या सीखा है। मैं वही आज सुबह दोपहर में बोल रहा था, अगर ये पूछता कि सबसे खराब चीज़ क्या सीखा है, तो हो सकता है वो जो स्कूल में सीखा बता देता, लेकिन पूछ क्या रहा है, बेटा तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा है वो मुझे बता। तो अच्छा क्या सीखा है, तो अच्छा तो उसने किससे सीखा था, नारद जी से। तो बोलता है पिताजी श्रवणम कीर्तनम, हाँ विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन करिए पिताजी। नौदा भक्ति सिखाने लग गए अपने पिता को, बेटा भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोला प्रभु का नाम लीजिए, श्रवण करिए, भगवत गीता को सुनिए जैसे हम यहाँ सुन रहे हैं। हाँ भगवान का ग्लोरिफिकेशन करिए, आपको कृष्ण का गुणगान करना चाहिए पिताजी। हाँ तो ये सुनकर तो अब लगा है तो पक्का प्रॉब्लम है, ये वायरस मतलब थोड़ी देर वाला नहीं है, परमानेंट वायरस अंदर जा चुका है। इसका एंटीवायरस सब नहीं लग रहा है बना है मार्केट में। तो बहुत गुस्से में, है दूर चल तू, फेंक दिया उसको ऐसा बिल्कुल, जीवित रहने योग्य नहीं है ये, कलंक है कलंक, इसको हटाओ। आप सोचिए वो हिरण्यकश्यप, जो देवतागण भी उसके सामने हिरण्यकश्यप की जय बोलते थे, उसके सामने वो बोल रहा है कृष्ण की जय, और उसका खुद का बेटा, कितना इंसल्ट है, इंसल्टिंग है कि नहीं। वही 5 वर्ष का, 50 का होता तो अलग बात थी। जैसे रावण के केस में विभीषण तो कम से कम उम्र था, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति, 5 वर्ष के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इंसल्ट, शर्म से डूब जाए, इसलिए बोला मार दो इसको, जीवित नहीं रहना चाहिए। और सारा प्रयास कर लिया मारने का, क्या नहीं किया मारने के, लेकिन भगवान बोलते हैं ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जो भगवान की शरणागति जिस रेशियो में लेता है, भगवान उसी रेशियो में उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपने 5% लिया है तो भगवान आपकी 5% सुरक्षा का मतलब 5% हो जाएगा आपका, भगवान से प्रोटेक्शन देंगे। 100% ले लिया तो भगवान आपका 100%। अगर आप सोचोगे नहीं 5% कृष्णा पर, 95% अपने ऊपर, तो फिर तैयार रहिए, फिर 5% होगा। फिर हम बहुत दिमाग लगाते हैं, मेरा अपना खुद का भी तो होना चाहिए ना कुछ, हाँ खुद की व्यवस्था तो रखनी चाहिए, कृष्णा कब काम है ना है क्या पता। भगवान तो ये प्रहलाद महाराज के साथ नहीं था। प्रहलाद महाराज पता था उन्हें, पहाड़ से फेंक दिया, सागर में फेंक दिया, हाँ पागल हाथियों के बीच फेंक दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, जहर पिला दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और आग में बिठा दिया, होलिका जल गई। हाँ होली तो मनाया ना भी आपने बीच में। प्रहलाद महाराज को कितने लोगों ने स्मरण किया था, कोई स्मरण किया था क्या? हाँ रंगों को स्मरण किया, जलेबियों को, गुजिया को, क्या क्या बनाया होगा घर पे वो स्मरण किया, लेकिन प्रहलाद महाराज को स्मरण नहीं किया। कि कितना सुंदर ओकेजन है, भगवान ने जो है अपने भक्त को बचाया। तो ये सब हो गया। अब फिर से जो है ये दोनों गए, टीचर बोला आप ही छोटे बच्चे को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, मार नहीं पाया तो कह रहे सीरियस क्यों ले रहे हो। बोला इसको सीरियस मतलब बच्चा ही तो है, सुधर जाएगा, धीरे धीरे हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए, टेंशन मत लीजिए आप। बोले इसको फिर से एडमिट करो स्कूल में, जाने दो आप, टेंशन मत लो आप इतना, इसको आपके पास भी और भी इम्पोर्टेंट एजेंडा है, इसको छोड़िए। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप को शांत किया गया, स्कूल में फिर से रीएडमिट हो गया, पढ़ाई वढ़ाई चालू, फिर से वही बकवास पढ़ा रहे थे, वो सुन ही नहीं रहा था ये सब, क्योंकि उसको ऑलरेडी, जब आप सोचिए मेमोरी ऑलरेडी फुल है तो अलग से क्या डालोगे उसमें, नहीं जा सकता है। तो अभी प्रहलाद महाराज ने एक स्टेप आगे शुरू कर दिया। अब क्या किया, प्रचार करना आरंभ कर दिया। अपने जो स्कूल मेट्स थे, सहपाठी थे, उनको बताने लग गया कि तुम भी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक बच्चा था तो हालत खराब हो गया था। अभी स्कूल में सारे बच्चे
संकीर्तन कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को बना दो प्रहलाद जैसा, और ये हर स्कूल में घुस जाएं और पूरे स्कूल को बना दें क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बच्चे अपने आप ही संस्कार फूट जाएगा। संस्कार कहीं और से नहीं आते हैं, कोई पेड़ पौधों से संस्कार नहीं है कि कुछ जाके कैप्सूल खिला दोगे संस्कार का। संस्कार आता है व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड। इफ यू डोंट हैव गॉड कॉन्शियसनेस, फॉरगेट अबाउट एनी संस्कार इन योर लाइफ। नहीं आएगा, लाख प्रयास कर लो, संस्कार आपके बच्चे में नहीं दिखेगा। आप जितना भी उसको बोल दो, बेटा ये होता है, ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए। इफ यू मेक हिम और हर गॉड कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस, अपने आप उसके अंदर सारे अच्छे गुण समन्वित हो जाएंगे। कोई अलग से आपको लाने की जरूरत नहीं, सारे अच्छे गुण बच्चे में प्रकट हो जाएंगे जो आपको चाहिए। हर माता पिता बच्चे में चाहते हैं ना अच्छे गुण आए, मेरे आज्ञाकारी बन जाए, हाँ गुस्सा कम दिखाए, शैतानी कम करे। अब आप ये सब सोचते हो कि जो है ऐसे ही आ जाएगा, उसके लिए पहले आप आचरण करो, पहले आपको भी बनना पड़ेगा। हाँ, आपको भी अंदर अच्छे गुण होंगे, तब बच्चे को बोलोगे बेटा गुस्सा मत करो। इन्हें ऐसा बेटा गुस्सा मत कर, अरे मम्मी पापा पहले आप तो गुस्सा मत करो। हाँ, तो ऐसे गुस्सा कर मना नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फर्स्ट वॉक द टॉक। आप अगर चाहते हो तो पहले, इसलिए अच्छा है आप सब लोग यहाँ पर हो, आप लोग अपने आप को सुधार रहे हो। तो जब बच्चे बहुत अच्छे इमिटेटर्स होते हैं, देखते हैं अच्छा सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा, तो वो भी आपके साथ बैठेगा। एक बार नहीं, दो बार, कम से कम कभी कभी बैठेगा। तो ऐसे अपने आप ही उसके अंदर भी वो हैबिट आ जाएंगी। और आप सोचोगे मेरा बेटा प्रहलाद और मैं हिरण्यकश्यप, तो फिर तो बेटा आपका प्रहलाद नहीं बन पाएगा। वो तो नारद मुनि के संपर्क में आया था तब हो गया प्रहलाद, नहीं तो वो फिर वैसे ही कैटेगरी में जाएगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने आप खुद अपने जीवन में उतारिए, ब्रिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन योर लाइफ। बच्चों में अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, योर कॉन्शियसनेस विल ट्रैवल। इसीलिए पहले माता पिता को गुरु बोला जाता था। माता पिता ये इसलिए गुरु नहीं होते हैं कि बच्चे को अंताक्षरी सिखाएं, बेटा फिल्मी गाना गाओ, का से कौन सा फिल्मी गाना, खा से कौन सा, यही चल रहा है आजकल, बच्चों को सिखा रहे हैं। अरे उनको सिखाओ तो कुछ ऐसा सिखाओ ना कि चल बेटा अब तुमको मैं जो है ये श्लोक सुनाती हूँ, ये भजन सुनाते हैं, ये स्टोरी सुनाते हैं। वी हैव सो मच वंडरफुल, सो मैनी वंडरफुल स्टोरीज। ये सब मैं देख रहा हूँ बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ वो क्या था, एक हमारा कृष्ण कॉन्शियस ऐसे ही था ना, किसी को याद है क्या वाला, हाँ कृष्णा कृष्णा सुपर स्टार ऐसे कुछ है। तो जो भी, तो हमको हर चीज़ को कृष्ण कॉन्शियस करना पड़ेगा। सो कॉल्ड चीज़ें सिखाएंगे। तो बच्चे ने क्या किया, पूरे स्कूल में प्रहलाद महाराज ने जो है भक्ति की धारा पर, तो अब तो भय, ये खबर गई किसके पास, हिरण्यकश्यप, दिमाग खराब हो गया उसका। बोला अब तो मैं स्वयं अपने हाथ से मारूंगा इसको, अब किसी और के सहारे नहीं, अब खुद मारूंगा अपने हाथ से। सोचिए इतना गुस्सा अपने खुद के बेटे के प्रति। इसीलिए एक्चुअली ये प्रश्न पूछा था नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने कि कोई अपने बेटे से इतना कैसे द्वेष कर सकता है। ये है हिरण्यकश्यप, अपने बेटे को मारने के लिए। तो इसीलिए वो जो प्रसंग है, तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप पूछता है, जो ये पूछता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्य मे भीतवन्मूढ़ा शासनम किं बलो त्यागः। होता अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। जो जो उनके लीडर है ना, उनके साथ कांपने लग जाते हैं। तीनों लोक में 14 भुवन हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ऊपर 6 हैं, सत्यलोक से स्टार्ट होता है, और बीच में हम हैं पृथ्वी। नीचे 7 हैं, अतल वितल, अभी सुबह पढ़ रहे थे, अतल वितल, हाँ सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। नीचे 7, ऊपर 6, बीच में पृथ्वी। टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो बोल रहे हैं सब के लीडर सहित सब कांप रहे हैं। तो
तो फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? तो ये आज के श्लोक से रिलेवेंट है। भगवान बोलते हैं ना, सत्वम सत्वताम अहम, बलम, जो बल है बलवानों का मैं बल हूं। तो अब प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं? श्री प्रहलाद उवाचा ना केवलम मे भवतश्च राजन् सा वै बलम बलिनाम चापरेषां परेवरे अमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। बोलते हैं, हे राजन, आप मेरे जिस बल के स्रोत को जानना चाह रहे हो वही आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबका एकमात्र बल है, जिन उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। चाहे चल हो या अचल हो, उच्च हो नीच हो, ब्रह्मा जी सहित समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। देख रहे हैं, दम है ना इस बालक पर। हिरण्यकश्यप के सामने बोल रहा है तुम्हारा बल तुम्हारा नहीं है। तो अब तो भैया, अब जो है हिरण्यकश्यप तो पूरा पागल हो गया। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं? हे पिता, कृपया आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। हाँ, आप थोड़ा जो है भगवान का भजन करिए ना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट डैश के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। हाथ उठाइए, डैश, हाथ उठाएंगे कोई बोलेगा नहीं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। आगे इधर बताएं कौन क्या फिल इन द ब्लैंक किया जाए। इधर फिल इन द ब्लैंक में क्या डाला जाए? कौन, मतलब कोई लिखा है इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट फिल इन द ब्लैंक के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। तो उसमें क्या भरा जाए? अहंकार, रुको इधर प्रभु लोग, ईर्ष्या, मन, मन सही आंसर है, मन। तो मन है इस संसार में अनियंत्रित। हम सबका मन क्या है? कंट्रोल्ड है क्या? अनियंत्रित तथा पथ भ्रष्ट मन के, खुद भ्रष्ट है, दूसरों को हमको भी भ्रष्ट करके रखता है। मन खुद हमारा जो है उसको खुद पता नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है, तो पथ भ्रष्ट है और हमको भी पथ भ्रष्ट करके रखता है। हमें जो है गलत चीज पर सुखी होने का हमें जो है आश्वासन देता रहता है। जो चीज मेरे लिए हितकर नहीं है, फेवरेबल नहीं है, वो चीज हमसे करवाता है। मन हमसे वही चीज करवाता है जो मेरे लिए सबसे नुकसानदायक है। किन किन लोगों को इस बात पर विश्वास हो रहा है? अरे सब मन का चोट खाए हुए हैं, सबों को मन ने मारा है, बहुत पिटाई हुआ है लग रहा है। तो मन का यही काम है कि वो आपको हमेशा कष्ट दे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज बोले, पिताश्री आपका कोई विष्णु या कृष्ण या कोई देवी देवता कोई आपका शत्रु नहीं है। तो आप में से आज ये आपको मैं आपसे मतलब चाहता हूँ अप्रूव आपसे कि आप मुझे ये आश्वासन दें कि आज के बाद आप अपना शत्रु किसे देखेंगे? और इसके अलावा किसी को मत देखिएगा। कोई और शत्रु नहीं है आपका। कोई अगर आपकी निंदा भी कर रहा है ना, तो भी आपका शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? जो उस निंदा को हमें बता रही, जो निंदा करने वाला तेरा शत्रु है। यही तो चाल है इसकी। निंदा करने वाला तेरा शत्रु, हमारा शत्रु नहीं है। वो जो शत्रु है मन, जो बता रहा है ये तेरा शत्रु है। वो निंदा तो इसलिए कर रहा है कि आपका जो है आपको सहनशीलता सिखाने के लिए, आपका जो पुराना कर्म था उसको खत्म करने के लिए, ताकि आप सहन करके उसको निकल जाएं। कोई और शत्रु नहीं, मैं बता रहा हूँ। इस संसार में सिर्फ एक ही शत्रु है। तो इसलिए पिताजी आप जो है भजन करिए। तो आपका मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु। आप जो है मन को कृष्ण पे लगाइए।
नहीं तो आपका मन जो है चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति पलवद्रवम, आपका मन बहुत चंचल है पिताजी, ऐसे करके प्रवचन दिया। आप पिताजी तो भैया दिमाग खराब हो गया। पिताजी बोलते हैं धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस को खत्म करना का कोशिश, मेरा पूरे संसार में रेपुटेशन है, तो मेरा रेपुटेशन दांव में लग गया है तेरी वजह से। मानो तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी है, अपने आप को समझता है ज्यादा, तू कंट्रोल्ड है, सेल्फ कंट्रोल है, यह अति बुद्धिमत्ता है, अतएव मैं समझ रहा हूं तू मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी अनावश्यक बातें वही करते हैं जो मरणासन्न होते हैं, होते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जैसे, तो ये जो है मूर्ख को उपदेश दिया जा रहा है, तो और ये किस लिए कर रहे हैं पता है? ताकि भगवान जल्दी आए और इसका उद्धार करें। कभी कभी साधु लोग ऐसा करते हैं, जैसे नारद जी कंस के पास जाते थे, कंस उनसे पूछता था, तो कंस को नारद जी बोलते थे, अरे तुम्हारा जो कृष्ण जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तो वहाँ रहता है। तो वो जाके बता देते थे एड्रेस, कि कृष्णा का एड्रेस कहाँ है, गोकुल में। नारद जी जाके एड्रेस बताते थे, तो आपको लगेगा अरे नारद जी तो लग रहा है अपोजिट टीम में है। वो अपोजिट टीम में नहीं है, वो चाहते हैं कंस जल्दी जल्दी कृष्णा को मारने का प्रयास करे और उस चक्कर में खुद मारा जाए। तो ये उनका प्लान था। तो कभी कभी हम भक्तों की नहीं समझ पाते हैं क्या सोच रहे हैं वो लोग, क्योंकि नारद जी को पता है कि कृष्ण को कोई मार नहीं सकता है, और ये जल्दी जल्दी पाप करेगा, पाप का घड़ा भरेगा, मरेगा, खत्म हो जाएगा। तो यू वांट टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो यही हुआ यहाँ पर, ये इसका गुस्सा और बढ़ा दिया। और इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए क्या हुआ, कि जो है हिरण्यकश्यप बोलता है तुमको जो लग रहा है, जिसके बल पर तुम, वो है कहाँ है वो? अगर वो सर्वत्र है तो मेरे पास क्यों नहीं सामने उपस्थित है? तुम जिनके बल पर इतनी अनर्गल बातें कर रहे हो, देखता हूं आज तुम्हारी ओर अच्छा कैसे करेगा। और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे प्रभु तो इस खंभे में भी है। बोला ये खंभा भी नहीं रहेगा और तुम्हारे प्रभु जिस खंभे में है ना, वो भी नहीं रहेंगे। इस तरह से उनको मारने के लिए दौड़ा। पहले तो मुष्टिका से अपने प्रहार किया और भयानक गर्जन हुआ है, नरसिंह देव उससे प्रकट हुआ है। हाँ, ऐसा रूप कभी नहीं देखा गया था इससे पहले। वो सोच रहा है कौन आ गया, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है 84 लाख योनि में कौन सा योनि का जानवर है, यह मनुष्य है। कंफ्यूज हो गया है, ऊपर से तो न सिंह जैसे, नीचे से नर, ये क्या है भाई? हाँ, और ऐसा भयानक साउंड हुआ था जो साउंड आज तक सुना नहीं गया था। और भगवान ने जो है चुटकी बजाते हिरण्यकश्यप को मार दिया। और सारी कंडीशन फुलफिल किया, ना दिन में ना रात में। तो इसी समय हम 22 को प्रोग्राम करेंगे, इसी समय प्रोग्राम होगा। तो संध्या में जो है भगवान प्रकट हुए थे, जो दिन था नहीं न रात था, संधि का टाइम होता है। ना घर के अंदर ना, तो भगवान ने जो है चौखट में मारा और अपने उस ना जमीन में ना आसमान में अपनी गोद में पकड़ा, अस्त्र ना शस्त्र, अपना नाखून से पूरा फाड़ दिया। ठीक है, क्योंकि नाखून कोई अस्त्र नहीं है। तो इस तरह से, और ना वो नर है ना सिंह है नरसिंह है वो। हाँ, तो इस तरह से भगवान सारी कंडीशन फुलफिल किए। ये भी बेचारा तो चीटिंग जो चीटर बनना चाह रहा था, भगवान उससे भी बड़े चीटर हैं। कृष्ण को कोई चीट नहीं कर सकता है। ये भगवान के सिस्टम को फिल करने आया था, मैं अमर हो जाऊंगा। भगवान ने उसकी सारी अमरता की धज्जियां उड़ा दी और ऐसा मारा है। और मारने के बाद ये सब देवी देवता जो छुपे छुपे थे ना गुफाओं में, सब बाहर निकलना चालू हो गए। अब आकाश मार्ग में दिखाई दे रहे हैं, सब जो है खड़े हो गए। इंद्र, चंद्र, वरुण सब खड़े हो गए। सब 14 भुवन से जितने नेता कांप रहे थे ना पहले, अब वो सब आके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु आप आ गए, हमारी गद्दी बच गई, आप आ गए प्रभु, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हम अपने काम सही से करेंगे।
प्रभु आप ये, प्रभु वो, सब बोलते रहे, हरि बोल, हरि बोल। तुम कौन से लोक में हो? मन के लोक में। तो सारे लोग आके जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और जो है भगवान गुस्सा शांत होने वाला नहीं है, बहुत गुस्से में है और दौड़ रहे हैं, पूरा सब कांप रहे हैं कि अरे अब क्या करें, इनके पास कैसे, कौन शांत करेगा इनको। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन सुन ही नहीं रहे भगवान। तो इसके संदर्भ में जो है आचार्य लोग बताते हैं, भगवान जो है इसलिए बहुत गुस्सा है कि तुम लोग जब प्रहलाद पर अटैक हुआ कहाँ थे? जब प्रहलाद पर ये हिरण्यकश्यप जो है अत्याचार कर रहा था, कहाँ थे तुम लोग? हाँ, अब आके यहाँ खड़े हो गए हो, उसको क्यों बचाने नहीं आए थे तुम लोग? और ब्रह्मा जी पर भी बहुत नाराज थे कि तुमने ऐसा वरदान क्यों दिया, ऐसा वरदान, डिफिकल्ट वरदान मत दिया करो। तो थोड़ा अगली बार से ध्यान रखना, भगवान बता रहे हैं। तो और ब्रह्मा जी तो मतलब सब बोल रहे थे, ब्रह्मा जी आप ही जाइए ना, भगवान को थोड़ा सा शांत करिए। ब्रह्मा जी नहीं गए, सब ब्रह्मा जी ने बोला, लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी तो उनके साथ ही रहती हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं भी आज नहीं जाऊंगी, आज तक इनको इतना क्रोधित नहीं देखा मैंने, सॉरी। फिर सब ने बोला प्रहलाद तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए तो आए हैं। प्रहलाद को कोई डर नहीं लगा। प्रहलाद जो है निर्भीक होकर अपने पिता समान जो है प्रभु के पास गारलैंड लेकर जो है जाकर उनको पहना देता है, और भगवान जो है बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं देखकर। एक पिता समान जैसे होता है ना, जब देखा होगा शेरनी अपने बच्चे को जैसे जीभ से करती है ना, भगवान गोद में रख के प्रहलाद को जीभ से पूरा प्रेम वत्सलता दिखा रहे हैं, भक्त वत्सल है ना प्रभु। तो और जो है इस तरह से पूरा भगवान शांत हो गए हैं, पूरा आनंदित हो गए हैं। और जो है प्रहलाद महाराज से भगवान जो है प्रार्थनाएं उनसे, मतलब प्रहलाद महाराज पहले तो बहुत प्रार्थनाएं की हैं भगवान से। तो वो जो प्रसंग है ये हम चर्चा करेंगे आपको 22 तारीख को। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की प्रहलाद महाराज। तो उस दिन जिस प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं और जिस तरह से उन्होंने बोला मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो ये हमें सीखना होगा प्रहलाद महाराज से। क्या मांगा है प्रहलाद महाराज ने और प्रभु ने क्या दिया है, तो ये हमारा डीलिंग होना चाहिए। भगवान आपके सामने भी आ जाए, भगवान बोलो मांगो क्या मांगना है, पूरा लिस्ट आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कोई तो उपन्यास लिख दिया हो, मेरी इतनी इच्छाएं हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज क्या मांगते हैं, दिस इज वंडरफुल टू हियर। और तो क्या भगवान आपके पास वैसे तो आएंगे नहीं गलती से भी, वो आपके साथ ही हमेशा हैं। वैसे आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि हमारे अंदर जो है क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को देखने की। तो भगवान गलती से मतलब आ भी गए ना, तो हम उनसे क्या मांगेंगे नहीं मांगेंगे, तो इसलिए आपको एक प्रसंग सुनना होगा। तो वो हम उस दिन सुनेंगे। और जो है उस दिन हम थोड़ा नरसिंह भगवान पे क्विज भी करेंगे, प्रहलाद नरसिंह भगवान पर कौत क्विज भी करेंगे। प्रार्थना पहले लेकिन सुनेंगे प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना किया है और भगवान ने क्या रेसिप्रोकेट किया है। भगवान तो ये भी बोल दिए थे उस दिन कि प्रहलाद तुम्हारी भक्ति की वजह से मैं तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया हूँ। तो हम देखेंगे भक्त, अगर आपको कभी कभी लगता होगा अरे मेरा बेटा भक्त बन जाएगा तो क्या मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, आपका ही नहीं आपके खानदान में 21 पीढ़ियों का बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, हम अगर भक्त नहीं बनते ना तो हम अपना ही बेनिफिट नहीं कर सकते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। हम जब सेल्फिश होते हैं ना तो हम अपना भी सेल्फिशनेस हम अपना भी भला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे जो है प्रहलाद अपने पूरे खानदान 21 पीढ़ियों को उद्धार करने के ही भगवान खुद अपने हाथ से जो अपने मुख से बोले हैं वचन। तो हम ये सब देखेंगे। कोई प्रश्न है आज तो हम प्रश्न ले लेते हैं आप सबका।